हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं डंकी रूट पर चर्चा करूंगा। एक्चुअली आज मैं दो तीन टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड बताऊंगा। आजकल बहुत चर्चा में है, संसद में इसको लेकर के बहस हो रही है। डंकी डंकी रूट क्या होता है और ये क्यों चर्चा में है। इलीगल इमिग्रेंट यानी अवैध आप्रवासी किसको कहते हैं, इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। दरअसल आप लोगों ने 2023 में शाहरुख खान की फिल्म दुनकी या डंकी DUNKI देखा होगा। डंकी रूट उस रास्ते को कहते हैं जैसे डंकी के पीठ पर आप चाहे जितना भी सामान लाद दीजिए, लेकिन वो लंबी दूरी तय करता है। दूसरे शब्दों में डंकी से ही भट्ठे पर ईंट की ढुलाई होती है, तमाम तरह के सामान लादे जाते हैं उसके पीठ पर। धोबी भी डंकी सदृश गधे पर लाद करके, उसके पीठ पर लाद करके कपड़े और घाट तक ले जाता है। दूसरे शब्दों में डंकी बोझा ढोने के लिए मशहूर है और लंबी दूरी तय करने के लिए मशहूर है। तो बोझा भी वो ऐसे रास्तों से ढोता है जो रास्ते जनरली आदमी इस्तेमाल नहीं करते, यानी डेंजरस रास्ते होते हैं, इनहॉस्पिटेबल रास्ते होते हैं, यानी ऐसे रास्ते जो खतरनाक होते हैं या जो आपके मिजाज को भाते नहीं हैं। ऐसे रास्तों से होकर के भी वो गुजर सकता है, इसीलिए इसको डंकी रोड कहते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स वो कहलाते हैं जिनके पास किसी देश का पासपोर्ट ना हो और जिस देश में एंटर कर रहे हैं उस देश का वीजा ना हो, यानी उनके पास कोई भी लीगल दस्तावेज ना हो, वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भारत में पंजाब और गुजरात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोटा पैसा देकर, यानी 30 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक दे करके शेंजन एरिया यानी यूरोपीय संघ के 26 देश शेंजन एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। यह जून 1985 में अस्तित्व में आया था। लग्जमबर्ग, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों ने, यूरोपीय संघ के देशों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी और उन देशों के आह्वान पर ही यूरोप संघ ने धीरे धीरे करके इसमें तमाम तरह के बदलाव किए और बदलाव करने के बाद ये तय किया गया कि भाई ऐसा है, हम लोग अपने बॉर्डर को ओपन कर देते हैं, अपनी सीमा को खोल देते हैं माइग्रेंट्स के लिए। दूसरे देशों से अगर धार्मिक प्रताड़ना से बचने के, रिलीजियस परसिक्यूशन से बचने के लिए, या LGBTQ है, तो ऐसी दिशा में वह हमारे देश में आकर के रह सकता है, या किसी अन्य युद्ध या अन्य कारण से अगर वो अपना देश छोड़ता है तो वो भी आकर के रह सकता है और उसके खाने पीने रहने का इंतजाम सरकार करेगी। ये यूरोपीय संघ के 26 देशों ने तय किया और इसी के आधार पर अपनी सीमा को खोल दिया। तो डंकी रूट जनरली इलीगल इमिग्रेंट यानी अवैध आप्रवासी इस्तेमाल करते हैं और दो जगहों पर जाने के लिए जनरली, एक तो यूरोप में जनरली ग्रेट ब्रिटेन में जाने के लिए, घुसने के लिए, और एक करते हैं अमेरिका में जाने के। तो ब्रिटेन तो शेंजन एग्रीमेंट से बंधा हुआ है नहीं, अब तो यूरोपीय संघ का भी हिस्सा नहीं है। ब्रेग्जिट के बाद 2015 के बाद जब उसने ब्रेग्जिट पर वो उस पर मतदान किया था, 2019 उसे लागू भी कर दिया गया है। अब तो यूरोपीय संघ का हिस्सा भी नहीं है। उस समय यूरोपीय संघ में 28 देश थे, उसमें से ब्रिटेन के निकल जाने के बाद 27 देश ही रह गए थे। तो यूरोपीय संघ है जिसका, जो पहले यूरोपियन स्टील एंड कोल कंपनी के रूप में 1951-52 में अस्तित्व में आया था और 1957 के रोम चार्टर से, रोम एग्रीमेंट से बंधा हुआ है। 1963 में ये EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हुआ और 1992 में आकर के ये EU यूरोपीय संघ हो गया। 1999 से इसने अपनी मुद्रा यूरो लागू किया। 1 यूरो डॉलर से भी महंगा होता है। यूरो लागू किया जिस पर 15 देश यूरोपीय संघ के एग्री हो गए। 15 में 12 तुरंत साइन कर दे, 3 ने कहा कि भाई बाद में हम देखेंगे। उसमें ब्रिटेन भी था, मेरा तो खैर ब्रिटेन बाहर आ गया है। तो ब्रिटेन हुआ या स्वीडन हुआ या नॉर्वे,
जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने कहा कि हम बाद में इसको लागू करेंगे, चूंकि इसके आधार पर, इस पर हम कभी आगे वीडियो बनाएंगे, इसके आधार पर घरेलू मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से या एक बाहरी मुद्रा से पेक करना होता, उसके अनुसार ये मुद्रा का वैल्यू घटता या बढ़ता, जबकि देशी सरकारों को इससे नुकसान हो सकता था। अब आज की डेट में क्या है, पाउंड की तुलना में मान लीजिए रुपया कमजोर है, पाउंड डॉलर से भी महंगा है, यानी करीब करीब 100 रुपए के बराबर एक पाउंड होता है। अब मान लीजिए इसको आप यूरो से लिंक कर देते हैं, पेक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ऐसी दशा मान लीजिए 100 रुपए बराबर एक यूरो होता है, जबकि 90 या सपोज करिए थोड़ा कम ही होता है, 95 रुपए बराबर एक यूरो होता है। तो ऐसी दशा में अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य है तो अपने पाउंड को 100 रुपए के मूल्य का नहीं कर पाएगा, उसे भी 95 ही करना पड़ेगा या उसके नीचे रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से घरेलू मुद्रा को नुकसान होता है। इस वजह ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि 15 में से 12 देश ही इसमें यूरो में शामिल होने पर सहमति शुरू में व्यक्त की, बाद में इसका दायरा बढ़ता गया और पूरे यूरोपीय संघ पर लागू करने की कवायद चल पड़ी। हालांकि आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसे स्वीकार नहीं करते हैं और उनके अंदर इसको लेकर के तरह तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन कई देशों ने इसे स्वीकार किया है। आज की डेट में जो भी यूरोपीय संघ के देश हैं, चाहे वो 28 हो या जो भी हो, वो सभी के सभी इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं कई ऐसे देश हैं जो अन्यमनस्क तरीके से, यानी मन नहीं है उनका, लेकिन फिर भी, जैसे आयरलैंड है, वो इसे स्वीकार नहीं करते, जैसे इटली है वो भी इस पर आपत्ति जता चुका है, जैसे लग्जमबर्ग है वह भी इस पर आपत्ति जता चुका है, और जैसे जर्मनी है वो भी समय समय पर इसका विरोध करता रहता है, जबकि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में ही इसका सेंट्रल बैंक है। ये सभी यूरोपीय संघ के देश हैं। फ्रांस ने भी कई बार इस पर आपत्ति जताई है। खैर, देखना है आगे क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम जो जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो डंकी रूट से संबंधित है। तो एक्चुअली ज्यादातर भारतीय पंजाब से और गुजरात से जो होते हैं वो अवैध तरीके से अमेरिका या ब्रिटेन में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले उनको गल्फ कंट्री, जनरली दुबई ले जाया जाता है। वहां से किसी लाभ, जैसे मान लीजिए अमेरिका में जाना है तो अमेरिका में या शेंजन एरिया में जाना है, हम अमेरिका की ही चर्चा कर रहे हैं, तो मान लीजिए अमेरिका में जाना है तो अमेरिका में सबसे पहले वो सेंट्रल अमेरिकन या लातिन अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे, जैसे बोलिविया, गुयाना, निकारागुआ आदि की जो वीजा पॉलिसी है, वीजा ऑन अराइवल, यानी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीजा मिल जाता है, तो वो थोड़ी सरल है। तो जनरली इन्हीं सब देशों में पहले ये लोग जाते हैं। पूरे प्रक्रिया में 2 साल लगता है। मैंने ऐसा नहीं कि आज चटमानी पट बिया वाला यहाँ कोई किस्सा है। और इस प्रकार से वहां से फिर ये धीरे धीरे करके कोलंबिया, जो कि अमेरिका के ज्यादा करीब है, कोलंबिया जाते हैं और फिर वहां से धीरे से डैरन गैप, एक बहुत इनहॉस्पिटेबल जंगल है जहाँ की बहुत सारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, जंगल है। पर्यावरण को नुकसान ना हो इसकी वजह से उसको टच नहीं किया। वहां कोई विकास की धारा नहीं बहाई गई है, ना कोई सड़क है जो अमेरिका से लिंक करती हो मैक्सिको को। तो मैक्सिको को टेक्सास से लिंक करने वाला यही डैरन गैप एक जंगल है, बहुत ही इनहॉस्पिटेबल, बहुत ही माने आदमी के मिजाज को न भाने वाला जंगल है। ये बहुत खतरनाक भी है। यहाँ जगुआर पाए जाते हैं, यहाँ अनाकोंडा पाए जाते हैं। अगर दलदली भूमि में फंस गए तो फंस ही गए। फिर तो कनाडा से या मैक्सिको से जो लोग अमेरिका में इलीगल प्रवेश करते हैं, अमेरिका में इलीगल तरीके से प्रवेश करने का उद्देश्य क्या है, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर भी 5 लाख रुपए महीना कमा लेता है। तो अभी तो राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने ये कहा, भाई विकसित देश है अमेरिका, अमेरिका में वेतन ज्यादा है और वहाँ इसके लिए मजदूरी ज्यादा है। मिनिमम वेजेज एक्ट भारत में भी है, लेकिन भारत में इसे कड़ाई से लागू नहीं किया गया है, अमेरिका में इसे कड़ाई से लागू किया गया है। देवयानी खोब्रागडे का केस आपको पता ही होगा, जो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड थी। उन्होंने अपने भारतीय नौकरानी को ही $11.2 पर दिन से कम पेमेंट किया, जिसकी वजह से उनके खिलाफ केस हो गया था अमेरिका में।
तो अमेरिका में ये लोग मेक्सिको से डेरन गैप से घुसते हैं और उसके बाद से मेक्सिको पहुंचते हैं। पनामा माने कोलंबिया से मेक्सिको को तो कनेक्ट करता है निकरागुआ होते हुए, और वहां से टनल के माध्यम से, सॉरी मैक्सिमम मैंने पहले बता दिया, मेक्सिको से अमेरिका कनेक्ट नहीं करता, एक्चुअली ये करता है कोलंबिया से मेक्सिको को कनेक्ट, और मेक्सिको से ये लोग टनल के माध्यम से यानी सुरंग के माध्यम से फिर अमेरिका पहुंचते हैं, अमेरिका टेक्सास में पहुंचते हैं। डुआरेज एक जगह है मेक्सिको में, वहां से लोग टेक्सास राज्य जो है अमेरिका का एक राज्य है, वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, और छिपे छिपाते किसी तरह से दलदली भूमि यानी बहुत ही बुरी तरह से खाए पिए बिना बहुत ही इनहॉस्पिटेबल कंडीशन में यानी असहज स्थिति में ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं। ऐसे बहुत ही जानलेवा सड़कों का इस्तेमाल करते हुए, दलदली भूमि का इस्तेमाल करते हुए, अवैध तरीके से चोरी छुपे ये लोग अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर, अमेरिका में टेक्सास में पहुंचते हैं। उसके बाद से अमेरिका में घूम करके काम धाम, भाई अन्य जगह तो वीजा और पासपोर्ट देखा नहीं जाता। भाई ठीक है, आप इंडियन हैं, आप फला चीज में एक्सपर्ट हैं, ये फला काम करें, वहां तो ट्रक ड्राइवर बता दे, कंस्ट्रक्शन का भी काम करेंगे, मजदूर का भी काम करेंगे तो 4-5 लाख रुपए महीना कमा लेंगे। तो ट्रक ड्राइवर भी वहां 5 लाख रुपए कमाता है, ये मैंने आपको बताया। वहां चपरासी खलासी किसी भी तरह की नौकरी कहीं कर लिए तो आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। इसी चक्कर में लोग वहां जाते हैं कि वहां जाने पर जीवन सुधर जाएगा, और यहाँ जो घर द्वार होता है उसको बेच देते हैं। अभी रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में है, वहां इसी प्रकार से अवैध भारतीयों को पकड़ करके 104 भारतीयों को हथकड़ियों में बांध करके पहुंचाया था भारत। उनको खाने तक के समय हथकड़ी नहीं खोली गई, जिसको लेकर के संसद में हंगामा हुआ, और संसद के तमाम विरोधी दल के नेताओं ने हथकड़ी पहन करके और तमाम इस तरह के हंगामा किया सरकार के विरुद्ध कि मानो जैसे भाई वो इन लोगों के शुभ चिंतक हैं। इसके बाद से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि भाई कैसे वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक, जब तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब तक किस प्रकार से अमेरिका ने 15,000 के से ऊपर लोगों को डिपोर्ट किया था, यानी जो वो लोग भी इलीगल इमिग्रेंट ही थे, अवैध प्रवासी थे, उन लोगों को अमेरिका ने भारत भेजने का काम किया था। उन्होंने अपने तरफ से यानी सरकार की ओर से मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुए इस कारस्तानी पर प्रकाश डालने की कोशिश किया था। खैर वो तो एक राजनीतिक बात हो गई। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कोलंबिया पनामा से नजदीक है, तो इस प्रकार से कोलंबिया से मेक्सिको को जोड़ने वाला जो जंगल है डेरन गैप, और मेक्सिको से टनल के द्वारा यानी सुरंग के द्वारा ये लोग टेक्सास राज्य डुआरेज बताया ना एक जगह है, वहां से लोग पहुंचते हैं। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है, वहां पहुंचते हैं और उसके बाद से अपना काम धाम की तलाश करते हैं। काम धाम मिल ही जाता है, और जो एजेंट होते हैं असली फायदा तो उनको ही होता है, क्योंकि वो 30 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक इसको चार्ज करते हैं। अब कहाँ आपको जाना है इस पर निर्भर करता है। जनरली वो झूठ झटाई का सहारा लेते हैं और झूठ धोखेबाजी का सहारा लेते हैं, और कहते हैं हम वीजा अरेंज करा देंगे, डायरेक्ट आपको अमेरिका पहुंचा देंगे, लेकिन ये मेक्सिको में ले आके छोड़ देते हैं। मेक्सिको में 6 महीना रहने के बाद या तो मेक्सिको के अथॉरिटीज इनको पकड़ लेते हैं, या अमेरिका में घुसते समय अमेरिकी के कस्टम विभाग के अधिकारी इनको पकड़ लेते हैं, और उसके बाद से ये लोग धरे जाते हैं, और फिर जिन देशों से आए रहते हैं उन देशों को डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। यही सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर ने बताया। खैर जो भी है, लेकिन भारत में ये समस्या गंभीर है, जरूर गंभीर है, क्योंकि अमानवीय व्यवहार को लेकर के भाई शेंजन एरिया के तरह से एग्रीमेंट तो कोई है नहीं अमेरिका के साथ। अमेरिका में कनाडा से सीमा पर कोई रोक टोक तो नहीं है, कनाडा से भी घुस सकते हैं आप अमेरिका में। यानी अमेरिका और कनाडा के सीमा के बीच वही स्थिति है जो भारत और नेपाल के बीच। वहां न किसी पासपोर्ट की जरूरत है, न किसी वीजा की जरूरत है, लेकिन ठंडा मुल्क होने की वजह से यहाँ के लोग, अब जैसे एक आदमी हैरोइंग स्टोरी अपनी दर्दनाक कहानी बता रहा था, उसने बताया कि भाई गुजरात के एक परिवार के 3 लोग
कनाडा से अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे और वो ठंड की वजह से ठिठुर कर मर गए, दूसरे शब्दों में कड़वा कर मर गए। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन फिर भी रोजी रोटी की तलाश में तमाम भारतीय खास करके पंजाब और गुजरात से अमेरिका या शेंजन एरिया में यानी यूरोपीय संघ में प्रवेश करने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका में अगर ज़्यादातर लोग तो अमेरिका को ही पसंद करते हैं, उसके लिए उनको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री चाहे होंडुरास हो, चाहे निकारागुआ हो, चाहे वो बोलीविया, बोलीविया तो दक्षिण अमेरिकी देश है, पूरी तरह से सेंट्रल अमेरिका नहीं है। गुयाना हो, गुयाना भी दक्षिण अमेरिका के ऊपर में ही है, फ्रेंच गुयाना वहीं है, पहले फ्रांसीसियों का शासन था, इसे वहीं से भारत के उपग्रह पहले छोड़े जाते थे। तो गुयाना हो, इन सब जगहों पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, खास करके 3 देशों में, बोलीविया, निकारागुआ और गुयाना। इन 3 देशों में वीजा ऑन अराइवल यानी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको वीजा दे दिया जाता है। भारतीय इसीलिए इसको पसंद करते हैं। यहाँ से ये मध्य अमेरिकी देश, मेक्सिको यानी पहले ये लोग कोस्टा रिका, निकारागुआ जैसे देशों में जाते हैं, फिर उसके बाद से ये पनामा की यात्रा करते हैं, उसके बाद ये मेक्सिको जाते हैं। मेक्सिको जाने के लिए जनरली ये लोग उसी जंगल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो जंगल इनहॉस्पिटेबल जरूर है, लेकिन वहाँ कोई पहरेदारी तो होती नहीं है, सड़क वगैरह भले ही नहीं है, ठीक है। तो डैरेन गैप जंगल का प्रयोग करते हैं, जो कि कोलंबिया से पनामा होते हुए मेक्सिको को जोड़ता है, और उसी जंगल के सारे लोग मेक्सिको पहुंचते हैं। अगर मेक्सिको में नहीं पकड़े गए तो वहां से लोग सुरंग के द्वारा अमेरिका के टेक्सास राज्य में घुसने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां से अमेरिका के अन्य जगहों पर ये काम की तलाश करते हैं। इसमें जोखिम तो बहुत है, बस ये है कि वहाँ अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम ऑफिशियल्स की नज़र से अगर आप बच गए, इमिग्रेशन की हिंदी होती है आप्रवासन, यानी अमेरिका के नज़रिए से वो आप्रवासन है, भारत के नज़रिए से प्रवासन है, यानी प्रवासी भारतीय यानी माइग्रेशन है भारत के नज़रिए से, अमेरिका के नज़रिए से इमिग्रेशन है। या अगर व्यक्तियों के नज़रिए से देखेंगे तो माइग्रेंट को, भारत अगर भारत से जाते हैं तो माइग्रेंट हैं, अमेरिका में घुसते हैं तो इमिग्रेंट हैं। दूसरे शब्दों में जो देश, जिस देश में आप जाते हैं अवैध तरीके से, अवैध तरीके से, वहाँ इमिग्रेंट कहलाते हैं। वैसे अवैध तरीके से जाना कोई उचित नहीं है, क्योंकि उसमें घर द्वार सब जमीन जायदाद भी बेच देते हैं आप, एजेंट का मलाई काटते हैं और आपको आपके हाल पर छोड़ देते हैं, छोड़ करके वो फरार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में मेक्सिको तक वो छोड़ेंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएंगे। तो मलाई तो असली एजेंट ही काटते हैं, यानी उनको तो पैसा मिल गया, लेकिन अब आप झेलिए। तो ऐसी स्थिति में इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये दूसरी बात है भाई, अमानवीय, अब जैसे शेंजन एरिया से अगर वो यूरोपीय संघ के किसी देश में पकड़े गए होते तो वहाँ ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत सख्त नियम है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं किया जा सकता। अमेरिका इन सब चीजों को नहीं मानता, वो अपने देश के कानून के हिसाब से काम करता है। तो उसने ह्यूमन राइट्स का ध्यान नहीं रखा, लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहना करके यहाँ भेजा भारत में। खाने के समय तक इसको नहीं खोला, वो लोग बाथरूम भी जाते थे, 40 घंटे की यात्रा रही तो बाथरूम मैंने उनको ग्लोब सी मास्टर 17 संभवतः से भेजा गया था, जो कि मालवाहक लड़ाकू विमान है, लेकिन अमेरिका का ही विमान है। ग्लोब मास्टर और ग्लोब C-17 ये अमेरिका के ही मालवाहक जहाज है। उन्हीं से बाबा रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में उनको भेजा गया, 104 भारतीयों को। और फिर वो जहाँ थे तो गनीमत है कि अमेरिका ने पकड़ के रखा नहीं अपने पास, उनको छोड़ दिया, नहीं तो इलीगल इमिग्रेशन का तो केस सख्त होता है। और वो ये लोग अवैध प्रवासी के रूप में पकड़े गए तो अमेरिका में सजा भी इनको हो सकती थी, और लंबे समय के लिए। वहां तो आजीवन कारावास की सजा है इसमें, तो वहां आजीवन ये जेल में सड़ जाते, और वहां का थोड़ा कानून भी सख्त है। लेकिन गनीमत है कि भाई कम से कम हथकड़ी बेड़ी में इसे अपने देश वापस तो लौट आए। अब मोदी सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है कि भाई मोदी सरकार इन लोगों को यहाँ ऐसे अवसर उपलब्ध कराए या उन लोगों को पैसा दे के सेटल करे,
जिसका आश्वासन विदेश मंत्री ने दिया, हालांकि बहुत स्पेसिफिक टर्म में नहीं दिया है। हम उनके हितों का ध्यान रखेंगे, ही कौन सी बात हुई। विरोधी दलों को शांत करने का यही एक तरीका भी है कि भाई आप जो है वो एक कंप्लीट आश्वासन दीजिए कि भाई हम उन लोगों के रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार उनको रिहेबिलिटेट और रीसेटल करेगी, यानी कहीं बसाएगी और उनको कोई काम ऐसा देगी जिससे कि वो अपनी जीविका या बेटर लिविंग को आगे बढ़ा सकें। हालांकि अमेरिका जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जीविकोपार्जन कर सकें, ऐसा काम करेगी। देखना है आगे सरकार का रुख क्या होता है, विरोधी दलों का रिस्पॉन्स कैसा होता है। जैसा होगा वैसा आपसे फिर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।